Hello students, today we are going to start revision of Industrial Management Unit first and our topic is Production Process. So प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज ये भी हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप है. इफ एनी प्रोडक्शन प्रोसेस देयर इज एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ आउटपुट फ्रॉम सेवरल टाइप्स ऑफ इनपुट सच एज मटेरियल, लेबर, मशीन्स, इंजन्स, फैसिलिटीज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. दैट इज एक ऐसा प्रोसीजर जिसकी हेल्प से हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, दैट इज कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सके. अब इनपुट क्या देंगे? लेबर, मटेरियल, एनर्जी, टेक फैसिलिटीज़, रॉ मटेरियल, इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी. किसी न किसी कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू हम उसको आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे. देन दो टाइप में डिवाइड किया गया है इसको, फ्लो और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन और एक इंटरमीडिएट प्रोडक्शन. तो पहले डिस्कस करते हैं फ्लो और कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन. इट इज़ द मोस्ट यूजफुल फॉर प्रोडक्ट ऑफ रिपीटेटिव नेचर. फ्लो और कॉन्टिन्यूस दैट इज रिपीटेटिव. जब प्रोडक्ट को जैसे पेन बनाना है तो पेन को बार बार बनाना है, कई सारे पेन बनाने हैं, तो जब रिपीटेटिव नेचर का काम हो तो वहाँ पर हम लोग फ्लो प्रोडक्शन या कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं. A continuous movement of items through the production process. This means that when one task is finished, the next task must start immediately. मतलब एक टास्क कॉन्टीन्यूस मतलब ये है कि एक टास्क फिनिश हो दूसरा तुरंत स्टार्ट हो जाए, टाइम डिले ना हो. Therefore, टाइम टेकन ऑन ईच स्टेप मस्ट बी द सेम, जिससे कि हमारा हर एक स्टेप का टाइम जो भी है वो सेम होना चाहिए. ठीक है. Now, characteristics of flow production. Some characteristics are listed below. Flow production की the flow, the product design, the conversion process and the operation sequence are identical. हर एक स्टेप के लिए, हर एक बार प्रोडक्ट जो भी बनेगा उसके लिए जो भी डिज़ाइन है या कन्वर्जन प्रोसेस है या ऑपरेशन जो भी है सीक्वेंस वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे. मशीन एंड इक्विपमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू फंक्शन लेआउट पैटर्न. मशीन्स मतलब इस तरह से अरेंज होगी जिसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे हमारा मान लीजिए एक आउटपुट दूसरे के इनपुट पर काम कर रहा है तो पहले उसी सीक्वेंस में जिसको जो इनपुट देना है उसको इनपुट टाइम मिलता रहे, इस ऑर्डर में अरेंज करेंगे. स्पेशल पर्पज़ ऑटोमेटिक मशीन्स आर रिक्वायर्ड. और इस काम को परफॉर्म करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन की रिक्वायरमेंट होगी जिससे हम टास्क को बहुत फास्ट तरीके से पूरा कर पाएंगे. द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट जनरली लार्ज. और इस क्योंकि ऑटोमेटिक काम होगा तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा. फिक्स्ड पाथ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज. यदि जो भी मटेरियल हैंडलिंग है वो हमारा फिक्स्ड पाथ होंगे, उनकी पोजिशन क्या होगी? फिक्स होगी. मेरिट्स ऑफ फ्लो प्रोडक्शन. द डायरेक्ट लेबर कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड. यहाँ पर क्योंकि ऑटोमेटिक प्लांट रहता है तो हमारे लेबर की रिक्वायरमेंट कम होती है. द प्रोडक्ट इज आइडेंटिकल डिजाइन करेक्टली, हैंस द एक्यूरेसी इज हाई. क्योंकि सेम प्रोडक्ट डिजाइन आइडेंटिकल है तो एक्यूरेसी भी क्या हमारी होगी? हाई होगी. देयर इज़ नो रेस्ट पीरियड बिटवीन ऑपरेशंस, हैंस वर्क इन प्रोग्रेस टाइम इज एट मिनिमम. क्योंकि एक स्टेप और दूसरे स्टेप के बीच में हमने बताया था कि जैसे एक का आउटपुट आया दूसरे का तुरंत इनपुट में दे दिया जाए, तुरंत दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाना चाहिए. तो वर्क इन प्रोग्रेस टाइम क्या होगा? वो मिनिमम होगा. एनी वीकनेस इन मटेरियल और मेथड इज इमीडिएटली हाईलाइटेड. अब कोई भी प्रॉब्लम मटेरियल में या किसी भी प्रोसेस में है तो वो तुरंत हाईलाइट हो जाएगी क्योंकि प्लांट हमारा ऑटोमेटिक है. हैंडलिंग इज रिड्यूस्ड. ऑटोमेटिक प्लांट होने की वजह से हमारी हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग वगैरह क्या होगी? रिड्यूस होगी. मतलब इसका ये है कि हमें कम से कम मटेरियल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेबर की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी. और मटेरियल रिक्वायरमेंट कैन बी प्लान एक्यूरेटली. जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग एक आसानी से प्लान कर पाएंगे. थैंक यू.